नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां साइकिल सवार मां बेटे को डंपर ने कुचला, कहां कलेक्टर ने कृषि उपज मंडी का किया निरीक्षण। साथ ही जानेंगे कहां पशु चिकित्सालय में कार्यरत कर्मचारी की पत्नी पर भैंसों को जहर देने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बांदा शहर के मवई बाईपास के पास तेज रफ्तार से अनियंत्रित डंपर ट्रक ने साइकिल सवार मां बेटे को कुचल दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। आक्रोशित भीड़ ने ट्रक पर तोड़फोड़ कर दी। घटनास्थल पर जमा भीड़ ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को शांत कराने का प्रयास किया। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मवई बाईपास का बताया जा रहा है। आपका छोटा प्रजापति। ये क्या हुआ, हादसा हो गया? हम यहाँ आए थे, हम खड़े थे, पीओडी वाला जो सफेद वर्दी का था वहाँ किनारे खड़ा था। हाँ। बाईपास से अलग इंसिडेंट होने के बाद हमने कहा भाई साहब आप फोन मिला लो चौकी को। इसने मुझे दुपकार दिया, कहा हम नहीं जानते। फिर एक घंटे हमने ड्राइवर को हमने अपने आप पकड़ के खींचा, बैठाया, उन्हें चौकी भिजवाया जाए। और मानने से कोई मतलब नहीं है, मानने से कोई मतलब नहीं है। तो फिर हमने चले गए बताने संदेश देते में आप लोग पुलिस सहायता हमारे लिए आ गई, आ गई। तो यहाँ पे सहायता किया। कितने लोग मर गए? दो लोग कहाँ के हैं ये? मवई के हैं। मवई के हैं? हाँ। किस जगह में घटना हुई है? ये बाईपास मवई बाईपास। कहाँ से हुआ? कौन सा बाईपास है? मवई बाईपास। कहाँ से हुआ एक्सीडेंट? ये ठेला से और ठेला और मोटरसाइकिल में वो थे, साइकिल में। तो इसमें किसकी लापरवाही दिख रही? लापरवाही ठेला वाले की थी और साइकिल वाला किनारा जा रहा था। ठेला वाले अचानक नहीं आ गए, अचानक ठोक दिया। क्या नाम है उनका जो खत्म हुए? उसके एक का नाम बल्लू है, उसके माता नाम एक बाला की है और उसका नाम पता नहीं, हमारे मेरे घर के बाजू से रहती है। अच्छा, बल्लू नाम है? हाँ, उस दिन औरत खत्म है, हमारे घर के बाजू से रहती है मवई में। मवई में हादसा यहाँ मवई बाईपास के पास एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि एक गाड़ी ट्रक से कुचलकर दो लोगों की मृत्यु हो गई है। तत्काल जो है सूचना पर सभी अधिकारीगण यहाँ मौके पर आ गए हैं। बॉडीज़ को मॉर्चरी में भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। कानून व्यवस्था सामान्य है। लगभग क्या कुछ मांगे हैं क्या परिजनों की? परिजनों का कहना था कि उनको जो भी आर्थिक सहायता मिलनी है उनको जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम हो जाए, जो कार्रवाई है विधिक वो प्रभावी हो जाए। उन सभी चीज़ों पर उनको आश्वासन दिया गया है और उन सभी चीज़ों पर कार्रवाई हो रही है। थैंक यू सर। बांदा से सीनियर संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने शुक्रवार को कृषि उपज मंडी दतिया का आकस्मिक निरीक्षण किया। धान और मूंगफली बेचने आए किसानों से चर्चा कर मंडी में व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। बता दें कलेक्टर ने इस दौरान व्यवसायियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना। इस अनुभागीय दंडाधिकारी राजस्व दतिया ऋषि कुमार सिंगई और मंडी सचिव साथ आए। बता दें कि कलेक्टर संजय कुमार ने कृषि उपज मंडी दतिया के निरीक्षण के दौरान धान विक्रेता किसानों ने बताया कि धान विक्रय के दौरान प्रति क्विंटल 1 किलो अतिरिक्त धान ली जा रही है। कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए मंडी व्यापारियों एवं कृषकों की संयुक्त बैठक लेकर उन्हें निर्देश दिए कि मंडी बोर्ड के निर्देशों और व्यवस्था के तहत किसानों की उपज खरीदे। इस बात का ध्यान रखें कि किसानों के हितों का संरक्षण हो। बैठक में उन्होंने कहा कि किसान देश के अन्नदाता हैं। किसान खुश रहेगा तो समाज का हर वर्ग भी खुश रहेगा। बैठक में किसानों के साथ व्यापारियों के हितों और उनकी असुविधा ना हो इस पर भी चर्चा की गई। इस दौरान मंडी में आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों के कारण आवागमन भी अवरोध ना हो इस पर भी चर्चा की गई। उद्देश्य ये है कि दतिया जिले के किसानों को आराम से खाद मिले, खाद की कमी नहीं है। आज ही हमें एक रेक लगभग 3000 मीट्रिक टन खाद प्राप्त हुआ है, यूरिया। डीएपी की थोड़ी शॉर्टेज है, वो भी शाम तक आ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद जो काउंटर्स हैं वो कई बार उसकी व्यवस्था नहीं होने से किसानों की भीड़भाड़ रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मैसेज है बहुत क्लियर है कि किसान को आराम से मिले। 2 घंटा 3 घंटा लाइन में लगा रहे किसान, परेशान होता रहे, सुबह चले शाम को रात को घर लौटे, खाद के लिए रात को रुक जाए, रात से लाइन लगा ले, इसके बाद सुबह जल्दी खाद मिल जाए। ये लाइन की व्यवस्था उन्होंने ख़त्म कर दी है। काउंटर बढ़ाना है, इसके लिए सारे जितने भी प्राइवेट हमारे व्यापारी हैं वो सब यहाँ पे बैठ रहे हैं। ये देखने के लिए मैं आया हूँ कि हमारे सारे काउंटर, चाहे मार्केट का काउंटर हो चाहे प्राइवेट डीलर्स का काउंटर हो, वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
और किसानों को तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा लाइन नहीं है, ये यहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे तकरीबन 6-7 लोग अपना माल बेच रहे हैं, तो 3-4 लोगों की वहाँ पे है, और वो भी मेरा अंदाज़ा है 12 बजे के आसपास तक ख़त्म हो जाते हैं। जो भी 2-4 लोग हैं वो भी सब चले जाते हैं दोपहर के बाद बिल्कुल। तो ज़िले में ऐसा कोई अब तक खाद की कमी गई नहीं है, और जो ये व्यवस्था और व्यवस्था में कसावट रहे, ठीक से चले, उसके लिए ज़रूरी है कि बीच बीच में हम उसकी निगरानी करते हैं। प्राइवेट डीलर्स 1-2 लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो किसानों को दे रहे हैं वो एक कच्चा पर्ची दे रहे हैं और जाकर के गोडाउन से, तो जो हैंड मशीन का जो पक्का रसीद है वो उसको मिलना चाहिए। तो आज एक दुकानदार का देखा था जो कच्चा रसीद है, तो ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या पक्का रसीद भी साथ में दिया था कि केवल कच्चा रसीद उसके DDA को दिया है, उसकी तहकीकात करेंगे, और अगर लगेगा कि हाँ वास्तव में कच्चा रसीद से किसान से पैसे ले रहा है, पैसा जितना तय था उतना ही दिया है ऐसा किसान ने बताया, लेकिन अगर पक्का रसीद नहीं दिया है तो कार्रवाई करेंगे। धान की आवक का मुख्य सीजन है और दतिया ज़िले में धान का काफ़ी व्यापक खेती होता है, काफ़ी भारी मात्रा में। अभी लगभग 20 से 25 हज़ार क्विंटल धान डेली मंडी में आ रहा है, और तमाम गाँव से किसान यहाँ पे आते हैं। उनकी नीलामी सही हो जाए, उसकी तौल सही हो जाए, तौल का उन्हें पैसा सुविधा से मिल जाए, ये सब कुछ इश्यूज़ हैं। कुछ इश्यूज़ पे बात हुई है, कुछ बैंकर से भी बात करनी है, कुछ व्यापारियों से बात किया है, कुछ मंडी को व्यवस्था सुधारनी है। देहात के प्रशासक SDM साहब है, मंडी के सेक्रेटरी है, इनको निर्देश दिया है। कुछ यहाँ ट्रैफिक की समस्या है, और इन सब से के कारण जो किसानों को और व्यापारियों को भी असुविधा हो रही है, उन सब इशूज़ को देखा है, हमारे नॉलेज में आ गया है काफ़ी चीज़ें। कुछ चीज़ें हमने अभी यहाँ पे निर्देशित कर दिया है, और कुछ चीज़ों को वेरीफाई करके और उसके बारे में निर्देश दूँगा। कुल मिला के उद्देश्य यह है कि किसानों के हितों का प्रोटेक्शन हो, उसका हित का संरक्षण हो, उसका कोई शोषण किसी ढंग से ना हो, कोई किसी प्रकार का अवैध व्यापार ना हो, और यहाँ पे मंडी का जो काम है वो सुचारू चलता रहे। ये आने का मुख्य उद्देश्य था। तो जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसको जल्दी रिजॉल्व करें। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। ललितपुर क्षेत्र के अंतर्गत कल्याणपुरा ग्राम के निवासी बलराम और रामेश्वर ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और बताया कि पशु चिकित्सालय में कार्यरत कर्मचारी की पत्नी पर 5 भैंसों को जहर देने का आरोप लगा है। उन्होंने ये भी बताया कि भैंसों को जान से मारने के बारे में पहले भी उन दोनों को धमकी दी जा चुकी थी, जिसके बाद भैंसों की मौत भी हो गई, जिनमें से 2 की हालत भी गंभीर है। क्या नाम है आपका? रामेश्वर है। कहाँ से आए हैं आप? कल्याणपुरा से। क्या समस्या लेकर आए? हमारी भैंसें चरने जाती थी, वहाँ पर जगह पशु अस्पताल की पड़ी है बहुत सारी, तो वहाँ पर 1-2 बार उनकी पत्नी ने बहुत रोका डांटा और गाली गलौज करती थी, और कहती थी कि अगर दोबारा भैंस आई तो यहाँ से जीवित नहीं बचेगी। और आज ये दुर्घटना सामने आ गई था। कहाँ का मामला है और क्या है पूरी घटना? कल्याणपुरा की है ये घटना, और पशु अस्पताल में चपरासी हैं उनकी पत्नी, और वो क्या नाम है पशु? उनका नाम दुर्जन है, उनकी पत्नी का नाम पता नहीं मुझे। क्या कहा? और जब भैंसें चरने के लिए गई वहाँ धमकी देने लगे वो कि यहाँ पर भैंसें आएँ तो यहाँ पर ना लाएं, और यहाँ पर आएंगी अगर दोबारा तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। तो अब क्या हो गया? अब भैंस जहर महर दे दिया और ख़त्म हो गई, भैंसें वहीं पर पड़ी। कितनी भैंसें हैं? 3 भैंसें वहीं मर गई बिल्कुल तुरंत। घायल है वहाँ पे। क्या मांग करना चाहते हैं आप? सर मैं ये चाहता हूँ कि कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इनका वो हो जाए, ये पोस्टमार्टम सामने आ जाए। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। हेरगंज थाना के नए थाना प्रभारी शुभम कुमार ने अपना योगदान दिया। इससे पहले वो मनिका थाना में थाना प्रभारी के पद पर कार्यरत थे। कुमार ने कहा, नक्सलवाद और अपराध पर अंकुश लगाना उनका पहली प्राथमिकता रहेगी। पुलिस अधीक्षक महोदय लातेहार के द्वारा जो है हेरगंज थाना का कमान किया गया है, और मैं जो हूँ सो इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था, नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है हेरगंज, ये हम पहले से भी जानते हैं, और मेरा मुख्य पर्पज जो रहेगा यहाँ आने के बाद वो है नक्सल के नकल करना और साथ ही अपराध मुक्त हेरगंज को बनाना। इसमें
यहाँ की जितनी भी जनता है उनसे मेरा जो है वो संबंध अच्छा रखने का प्रयास करेंगे और यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सूचना आए। किसी भी तरह का अगर मामला आता है, छोटा हो बड़ा हो, तो वो हम तक आएँ, उनका निश्चित रूप से जो है वो निराकरण किया जाएगा, जल्द से जल्द किया जाएगा। तो यही है कि 2-3 बिंदु मेरा मुख्य। लातेहार से सीनियर संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। उन्नाव के हसनगंज में 1 माह 8 दिन बीतने के बाद भी हसनगंज कोतवाली में लूट का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। पीड़िता मां बेटी थाने के चक्कर पर चक्कर लगा रही हैं। पुलिस ने दबाव में लूट के शिकार हुए पीड़ित से चोरी की तहरीर ले ली। उसके बावजूद अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, जबकि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो में बगैर नंबर की 2 बाइक से चोर और लुटेरे बैंक से पीछा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक बाइक से एक लुटेरे ने महिला से पैसों की थैली छीन कर रफू चक्कर भी हो गया। लूट की घटना थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर थी। इतना ही नहीं, लुटेरे लूट की घटना का अंजाम देने के बाद थाने के सामने से ही निकल गए। हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के बरौना न्यामतुर गांव निवासी नगमा बानो ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए सारी बातें पत्र में कह दी हैं और बताया है कि किस तरीके से उस थाने में लापरवाही बरती जा रही है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी राजकुमार शुक्ला ने बताया कि अगर लूट की घटना हुई है तो मुकदमा दर्ज कराकर जांच जरूर की जाएगी। नगमा बानो है, बरौना न्यामतपुर में रहती हूँ और अभी 7 अक्टूबर को मेरे साथ लूट की दुर्घटना हुई थी। मेरी बहन की शादी थी, इसलिए हम बैंक गए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा, पैसे निकालने के लिए। हम थे और हमारी अम्मी भी थी साथ में। दोनों लोगों ने पैसे निकाले थे। फिर हम दोनों लोग थोड़ी सामान खरीद करके आ रहे थे घर। फिर तिराहे पे हम रुके, वहाँ पे थोड़ा मेरा काम था। वहाँ के ऊपर 2 लोग आए पीछे, मेरी बाइक से पीछे थे वो लोग, और वो उन लोगों ने मेरी माँ से पैसे छीन कर वो भाग गए। लूट हुई थी वहाँ पर। हम काफ़ी देर उनका पीछा भी किए, लेकिन पकड़ नहीं पाए क्योंकि वो लोग बाइक से थे, कोई काम नहीं हुआ। फिर बाद में हमने यहाँ हसनगंज थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। यहाँ पर लूट की जगह यहाँ पे थाने पे लिखवा दिया गया कि चोरी हुई है। अभी तक 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जब भी हम लोग 2-3 दफ़ा गए हैं, मेरा फ़ोन भी था उसी पैसों में, 40,000 रुपये थे उसमें, और मेरा फ़ोन भी था उसमें, 3 पासबुक भी थी। और जितनी भी बार जाओ थाने तो यही लोग बोलते हैं कि आपकी कार्रवाई की जा रही है, फ़ोन का EMI ट्रैक किया जा रहा है, जब फ़ोन ओपन होगा तो आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई मुकदमा नहीं किया गया है। उन्नाव से सीनियर संवाददाता प्रदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।